संसारी जीव अनंग सुंदर चक्रवर्ती सदागम के सामने प्रज्ञा विशाल है। अग्रहित संकेता है। भव्य पुरुष वहां पर बैठे हुए और अपने पुराने भवों की दास्तां को एक एक यातनाओं को वहां पर बयां कर रहे हैं। वैराग्य शतक बहुत सुंदर ग्रंथ, उसके अंदर एक सुंदर कड़ी आती है जो इस भाव को दर्शन कराती है। जावंती केवी दुखा शारीरा मानसा व संसारे पत्तो अनंत खुत्तो जीवो संसार कंतारो। भी पूरे जितने भी विश्व के अंदर जीव है उनमें से किसी भी एक भी जीव ने इतने अनंत शारीरिक और मानसिक दुखों को सहन किया हुआ है कि अगर उसने सहन किए हुए दुखों को बयां करने में आए तो दूसरा अनंत काल बीत जाए। ऐसे दुख एक एक जीव ने सहन करे हुए हैं। हमारी स्टोरी के अंदर अनंत सुंदर चक्रवर्ती अपने निगोद के भाव से आगे आते 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 अभी पंचाक्ष पशु निवास संस्थान के अंदर पहुंचे हुए हैं और एक एक भाव, हिरण का भाव किया, मेंढक का भाव किया, गिलहरी का भाव किया, गाय का भाव किया, भुंड का भाव किया और आखिरी में कहते हैं कि मैं बस आखिरी गुटी का मेरे पास पड़ी हुई थी और वो गुटी का मेरी पत्नी भवितव्यता ने मुझे दी और मैंने उसको ग्रहण किया और मैं एक हथीनी के पेट के अंदर, उसके उदर के अंदर हाथी के रूप में जन्मा और कुछ समय तक मेरी माता के साथ में घूमता रहा। बहुत बड़ा जंगल था, घने जंगल के साथ के अंदर हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था। उस ग्रुप के अंदर मेरी जो मम्मी थी, मेरी माता हाथी थी, वो अग्रणी थी और जैसे कालक्रम आगे बढ़ता गया माता का वियोग हुआ और मैं वो पूरे के पूरे हाथी के झुंड को जिसको लीड करता था वो पदवी मुझे मिली जिसको शास्त्रीय भाषा के अंदर यूथाधिपति कहा जाता है। यूथ यानी कि हाथी और उसका अधिपति यूथाधिपति के रूप में मैं वहां पर पड़ा रहा। मुझे वो पदवी मिली। अभी मैं पूरे जंगल में घूम रहा था, बहुत शान से घूम रहा था। एक तो युद्धाधिपति का पद मिला हुआ था, साथ में बहुत बड़े हाथियों का झुंड भी साथ में रहता था। तो कभी इस जगह तो कभी उस जगह, कभी इस सरोवर के अंदर तो कभी उस झील के अंदर पानी में खेलता, वृक्षों को हिलाता, फल को नीचे गिराता, लोगों को और वहां के छोटे मोटे पशुओं पक्षियों को भी मैं तंग करता था। इसी प्रकार से एकदम बिंदास बेझिझक मेरा जीवन जा रहा था। मुझे लग रहा था कि भाई मैं ही इस जंगल का राजा हूं, बिकॉज जंगल में उस समय सिंह वगैरह कोई था नहीं। तो बाकी हर एक जानवर और पक्षी मुझसे डरते थे और मेरे झुंड के जितने भी हाथी हथीनी वगैरह थे वो लोग भी मुझसे डरते थे। इस कारण से मुझे लगा कि भाई आई एम एवरीथिंग। और उसमें मेरा जीवन, मेरा समय धीमे 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 आगे बढ़ रहा था। एक दिन मालूम है क्या हुआ, थोड़ा गर्मी का समय चल रहा था, पूरा का पूरा जंगल सूखा पड़ा हुआ था और एकदम से बिजली हुई और बिजली किसी झाड़ किसी पेड़ के ऊपर पड़ी और एकदम से वृक्ष ने आग पकड़ ली और धीमे 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 वो आग फॉरेस्ट में फैलनी शुरू हो गई, जिसको हम दावानल बोलते हैं, फॉरेस्ट फायर। इतनी फुल वेग स्पीड से वो फॉरेस्ट फायर आ रहा था कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कहां पर जाना, क्या करना। मैं बस बस यहाँ वहां भागता रहा जहां पर पैर रखने का जाऊं और वहां पर आग की लपटें मुझे दिखने में आई। मैं कुछ दुम दबाकर भागा, जिस घर को, जिस जंगल का मैं राजा अपने आप को मानता था, जिस युद्धाधिपति के पोस्ट के ऊपर मैं विराजमान था, उस समय सब कुछ भूल करके मैं बस दुम दबाकर भागा 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 भागा। बस जंगल की सीमा आने की देरी थी और वो सीमा पूरी होते ही आगे गांव की शुरुआत होने वाली थी। पुराने समय के अंदर जंगल और गांव की सीमा के बीच में ना कुछ कुछ कुएं खोदकर रखे जाते थे, कुछ कुछ डिस्टेंस के ऊपर। और उन कुओं के ऊपर थोड़ी बहुत घास वगैरह बिछा करके के रखने में आती थी, ताकि अगर कोई भी जानवर जंगल को क्रॉस करने का कोशिश करे तो वो नगर तक पहुंच ना पाए, कुएं के अंदर गिर जाए। और ये हाथी पागलों की तरह भाग रहा था, पीछे पूरी की पूरी आग आ रही है, कहां पर जाना मालूम नहीं। आगे पैर रख रहा था रख रहा था रख रहा था, ऐसे एक जगह पर सूखा कुआं पड़ा हुआ था जिसके ऊपर गांव वालों ने पूरे पत्ते बिछा कर रखे हुए थे। मुझे उस समय मालूम नहीं पड़ा और पैर वो कुएं के ऊपर आ गया। धड़ाम धुड़ुम करके मैं उसके अंदर गिरा, जितने भी मेरे हाथ पैर की हड्डियां थी सारी की सारी हड्डियां ब्रेक हो गई। कुआं बहुत ज्यादा गहरा था, ऊंडा था। मैं गिरता गया गिरता गया गिरता गया, साइड की वॉल्स को लगा और जोर से नीचे दब करके बैठा, मानो पूरा का पूरा मेरा शरीर चकनाचूर हो गया हुआ। एक तो हाथी, भारी शरीर, और उसमें से इतना हाई फॉल गिरने के बाद उसके सारे के सारे बोन्स जो ब्रेक हो जाने के बाद की वेदना, उस वेदना को मैं सहन करता रहा। लब्धा कत्थजी चेतना। कुछ समय के लिए ये घटना
उपमिति भवप्रपंच कथा के दूसरे अध्याय जिसके बारे में हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका अंतिम अंतिम चरण की तरफ हमको लेकर के जा रहा है आज का हमारा स्वाध्याय। उपमिति भवप्रपंच कथा के कुल 8 प्रस्ताव, 8 चैप्टर्स में से सेकेंड चैप्टर जो हमारा चल रहा है, दूसरा प्रस्ताव का अंतिम पड़ाव है। आज हमारा अंतिम जो कड़ी है दूसरे प्रस्ताव की, उसको आज पूर्ण करेंगे और कल से तीसरे प्रस्ताव की हम स्थापना करेंगे। लब्धा कथच्ची चेतना। सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत कहते हैं कि वो हाथी यानी कि अनंग सुन चक्रवर्ती बोल रहे कि मैं बस गिरा 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 और घूम करके नीचे गिरा, पूरे बॉडी के अंदर से कोई भी बोन या कोई भी जॉइंट्स बचा नहीं था, सब कुछ चकनाचूर हो गया हुआ था, लेकिन फिर भी चेतना अभी बाकी थी, जान अभी बाकी थी, जान अभी गई नहीं हुई है। और जैसे वो अंधेरे कुएं के अंदर एकदम गहराई के अंदर मैं पड़ा हुआ था, कोई पानी कुछ खाने का था नहीं, आसपास में किसी से बात करने का कोई भी साधन नहीं था, और उस समय में मैं वहां पर पड़ा पड़ा सोच रहा था कि जिस जंगल का मैं अपने आप को राजा मानता था, जिस ग्रुप का युद्धाधिपति मैं अपने को आपको मानता था, इस दावानल के समय के अंदर मैं वो सब कुछ छोड़ करके भागने भागने लगा। कैसे कहा था, धिक्कार हो मुझको। वो मेरे साथीदारों ने, मेरे फ्रेंड्स हाथी लोगों ने मुझे उनका सरदार बनाया हुआ था कि कभी डिफिकल्टी आए तो मैं उनको उस डिफिकल्टी से बाहर निकालने का प्रयत्न करूं, और यहाँ पर तो मैं ही कायोरी की तरफ भाग करके उनको अलग छोड़ दिया। वेदना परम हो रही थी, लेकिन उस वेदना को भी मैं सहन कर रहा था, ऐसा ये अनंग सुंदर चक्रवर्ती कहते हैं। बस यही विचार चलते आ रहे थे कि मैं उस समय भागा हुआ न होता तो मैं क्या कर सकता था, मैं क्या कर सकता था। शायद मैं जंगल के एरिया को क्लीन करके पूरी की पूरी घास वहां से निकाल करके दावानल वहां से आगे स्प्रेड न हो, वो चीज मैं कर सकता था। उस क्लीन किए हुए ग्राउंड के अंदर मेरा पूरा का पूरा साथीदारों का ग्रुप आ सकता था, शायद और भी 2-4 छोटे मोटे पशु पक्षियों के झुंड भी वहां पर आ सकते थे अगर मैं भागा हुआ न होता तो। लेकिन मुझे धिक्कार हो कि मैं कायर एकदम बिक्कन फूस की तरह भागा 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 और अंतिम में यहां पर आकर के गिर गया। इसी सोच के अंदर मेरा, वो अनंग सुंदर चक्रवर्ती कहता है कि मेरा एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, 5 दिन गया, 7 दिन मैं वहां पर पड़ा रहा। खाने को कुछ नहीं था, पीने को पानी नहीं था, वेदना असह्य थी, लेकिन समता थी। मैं अपने दुष्कृत्य की गरहा निंदा कर रहा था, क्यों भागा क्यों भागा, मेरा कर्तव्य था, मेरे फैमिली को बचाना मेरा कर्तव्य था, मेरे ग्रुप जिसने मुझे लीडर की तरह माना हुआ है उसको बचाना मेरा कर्तव्य था, कि जंगल के छोटे छोटे पशु प्राणियों को बचाने का। और मैं खुद सबसे पहले दुम दबाकर भागा। खुद के दुष्कृत की गरहा, खुद के दुष्कृत की निंदा करते 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 7 दिन 7 रात के बाद मेरा वहां से मृत्यु हुआ। 7 दिन और 7 रात कंप्लीट वेदना के अंदर सहन, वेदना के अंदर गुजारे हुए थे, लेकिन वेदना के साथ साथ सहन शक्ति भी उतनी ही रखी थी, जिस कारण से शरीर की वेदना मानसिक वेदना न बनी। भले हड्डियों का जॉइंट्स का जो भी ब्रेकेज हुआ था बॉडी के अंदर को, उसकी वेदना बॉडी के स्तर पर थी, मानसिक वेदना भी थी, लेकिन मानसिक वेदना ये जॉइंट्स के टूटने की नहीं थी। मानसिक वेदना मैं मेरे कर्तव्य को चूक गया उसकी ज्यादा थी। तुष्टाह मिदानिम भवतो नेन चेष्टितेन। जैसे ही मेरा वहां से टाइम पूरा हुआ, मेरी वापस जो पुरानी वाली पत्नी थी भवितव्यता, वो वापस मेरे सामने आती है और इस बार खुश होकर के कहती है, आर्यपुत्र तुष्टा हमिदानम भवतो नेन चेष्टितेन। आपने इस बार ये भव के अंदर जो परिक्रम जो पुरुषार्थ करके दिखाया हुआ है, वाह वाह, मैं आपकी फैन बन गई, मैं आपके ऊपर खुश हो गई, मैं आपको आपके ऊपर कंप्लीटली मेस्मराइज हो चुकी हुई हूँ। क्या जबरदस्त शौर्य दिखाया आपने, क्या आपकी वीरता थी। भले कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी उस वेदना के अंदर भी इतनी जबरदस्त मानसिक फ्रेशनेस रखने की जो आपने एक 7-7 दिनों तक का एक घटनाक्रम घटित किया हुआ था, उसको मैं नतमस्तक वंदन करती हूँ, और मैं आपके ऊपर अति प्रसन्न हुई हूँ, ऐसा मेरी पत्नी मुझे कहती है। और पत्नी मुझे कहती है कि ये एक और गुटिका मेरे पास पड़ी हुई है, लोगे यदा ज्ञापयति देवी, जैसी देवी की आज्ञा। लेकिन अभी इस बार मेरी पत्नी बोलती है कि मैं आप पर अति प्रसन्न हुई हूँ इसके लिए, ये देखिए आपको दूर कोई दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। कौन है वो? ऐसे कुछ मनुष्य जैसा आकार है उसका, करेक्ट, एकदम जबरदस्त, वो उसकी वाइट कांति आ रही है, बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है, एकदम देखने से मन प्रफुल्लित हो जाता है।
ऐसा उसका आकृति, ऐसा उसका आभा है, कौन है वो, ऐसा मैंने पूछा। और मेरी पत्नी भवित्रिता बोलती है कि वो सुंदर आकार वाला जो पुरुष दिखाई दे रहा है ना, उसका नाम है पुण्योदय। जो पुण्योदय है ना, वो आपको एक नगर में लेकर के जाएगा, और उस नगर में आपको जो जो चीजें चाहिए होगी, वो हर एक चीज ये पुण्योदय आपको ला करके देगा। लेकिन ये अदृश्य होगा, आपको भी दिखाई नहीं देगा, आपके साथीदारों को भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो आपके साथ हमेशा वो नगर में साथ ही रहेगा, और आपको जितनी भी चीजें चाहिए वो पुण्योदय आपको ला करके देगा। ये मेरा वरदान है आपके लिए, बिकॉज आपने हाथी के भाव के अंदर का जो पराक्रम किया हुआ है, उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हुई हूं। तो ये मेरा आपके लिए रिवॉर्ड है। मैं उस समय तो हाथी का भाव पूरा करके आया हुआ था। कभी भी मैंने मनुष्य के भाव के अंदर क्या क्या होता है, ये फर्स्ट पर्सन की नजर से नहीं देखा हुआ था। जब मैं तिर्यंच यानी कि अपना ये पंचाक्ष पशु संस्थान नगर के अंदर था, उस समय मैंने मनुष्य को देखा था, लेकिन थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन के रूप के अंदर। कभी भी मनुष्य की नजरों से मनुष्य को मैंने देखा हुआ नहीं था। तो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस होने वाला था। और मैं वहां पर मेरी पत्नी की आज्ञा, यदा ज्ञापयति देवी बोल करके आगे निकला। उसने मुझे गुट्टिका दी, और गुट्टिका के साथ मुझे ये पुरुष, पुण्योदय नाम का पुरुष दिया। यहाँ पर अनंग सुंदर चक्रवर्ती, ये सारी की सारी बातें सदागम महापुरुष, भव्य पुरुष, वो जो राजकुमार है वो प्रज्ञा विशाला और अगुहित संकेता इनके सामने कर रहा है। और अपना जितना भी अब तक का उसका सफर हुआ, उस सफर को एक बार समअप करने का प्रयत्न कर रहा है कि पहले मैंने कितने अलग अलग रूप लिए। तो जब ये वर्णन चल रहा था, तब वो जो भव्य पुरुष था, यानी कि अपना जो राजकुमार था, जो 8-9 साल का था, जो कर्म परिणाम राजा और काल परिणति देवी का पुत्र था, जिसको ये प्रज्ञा विशाला छुपके से यहाँ पर सदागम के पास लेकर के आई हुई थी, वो 8-9 साल का राजकुमार हल्के से अपने ये जो प्रज्ञा विशाला, जो उनकी माता समान थी, उनके पास जाता है और कान में कहता है कि ये आदमी है कौन, अनंग सुंदर को पॉइंट आउट करते हुए कि हु इज ही। इतनी सारी अच्छी अच्छी बात किया, बहुत मजा तो आया, लेकिन मुझे अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि एक ही इंसान है, वो एक ही जीव है, इतने अलग अलग रूप कैसे। पहले पृथ्वी का रूप लिया, फिर पानी का रूप लिया, फिर चींटी का रूप लिया, फिर कीचड़ का रूप लिया, फिर बड़े मकोड़े का रूप लिया, मच्छर का रूप लिया, गिलहरी का रूप लिया, हरण का रूप लिया, हाथी बना, उसके आगे अभी ये मनुष्य की बात कर रहा है। ये अलग अलग नगरी की बात कर, एकाक्ष निवास था, विकलाक्ष निवास था, पंचाक्ष पशु संस्थान नाम का निवास था, उसके पहले असमव्यवहारपुर नगर था। ये एक ही जीव की बात हो रही है या अलग अलग जीव की बात हो रही है। और यहाँ पर प्रज्ञा विशाला वो 8-9 साल के राजकुमार को समझाने का प्रयत्न करे कि भाई हकीकत में ना, ये एक संसारी जीव की बात हो रही है। हमारे सामने ये जो अनंग सुंदर चक्रवर्ती है, वो भले अपने मुख से अपना नाम जोड़ करके उसकी कहानी की तरह बताने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन ये उसकी कहानी ही नहीं, आपकी मेरी हम सब की यही कहानी है। ओ अच्छा, ऐसा था क्या। वो बच्चा बहुत कुतूहल से पूछता है, तो अभी हमको वो सब कुछ याद क्यों नहीं, दिखाई क्यों नहीं देता। और प्रज्ञाशाला कहती है कि दिखाई तो दे रहा है, हमारे सामने ही तो असमविहारपुर नगर पड़ा हुआ है, हमारे सामने ही तो एकाक्ष निवास पड़ा हुआ है, हमारे सामने ही तो विकलाक्ष निवास पड़ा हुआ है, हमारे सामने ही तो पंचाक्ष पशु संस्थान भी तो पड़ा हुआ है। यहाँ पर भले ही बात पास्ट टेंस में करी गई थी अनंग चक्रवर्ती के लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर, लेकिन उसमें जितनी भी बातें आ रही है, उसको हम लाइव देख पा रहे हैं। पृथ्वी काय के अंदर के जीव, अपकाय के अंदर के जीव, तेवकाय के अंदर के जीव, चींटी के अंदर का जीव, वृक्ष के अंदर का जीव, मच्छर के अंदर का जीव, हिरण के अंदर का जीव, पशु के अंदर का जीव और मानव के अंदर का जीव, ये हम लाइव देख पा रहे हैं। फर्क इतना है कि अभी जिस रूप को मैं देख रहा हूं, वो मेरा रूप एज ऑफ नाउ अभी का अभी नहीं है, लेकिन ये का ये रूप मैंने पूर्व के अंदर अनंती बार लिया हुआ है। अच्छा। और ये भव्य पुरुष, वो जो राजकुमार है 8-9 साल का, उसको बहुत जबरदस्त अंदर से एक रोमांच प्रकट होता है। तो मैं भी क्या इतना सब कुछ घुमा हुआ रहेगा, ऐसा प्रश्न करता है प्रज्ञा विशाला को। और प्रज्ञा विशाला एकदम प्रेम से उनके सिर के ऊपर हाथ सहलाती हुई कहती है, जी राजकुमार, ये सारे के सारे भव आपके भी हुए हैं,
बस इस भव में आकर के वो अनंग सुंदर चक्रवर्ती बना और आप यहाँ पर भव्य पुरुष राजकुमार बने। इसके पहले के जितने भी भव थे सेम टू सेम आपके भी अनंती बार हो चुके हैं। सिद्धेश्वरी महात्मा उपनिधि भव प्रपंच कथा के अंतिम पड़ाव, दूसरे प्रस्ताव के अंतिम पड़ाव की तरफ के अंतिम 2-4 श्लोक के अंदर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावेत्र निवेदितम तदखिलम संसार विस्फुर निजम। ये प्रस्ताव मैं पूरा कर रहा हूं, ऐसा यहाँ पर सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत कहते हैं। इस प्रस्तावना के उपसंहार के रूप में, कंक्लूजन के रूप में इस प्रस्ताव का पूरा हार्द क्या था समझाने का, उसके अंदर संसार की जो अलग अलग लीला है, उसके अंदर की जो अलग अलग गेम्स, अलग अलग भवों के अंदर की जो उथल पाथल होती है, जो टर्बुलेंस आता है भवों के अंदर का, जो दुख जीव को सहन करना पड़ता है, उन सारे के सारे प्रस्तावना, उन सारे के सारे डेफिनेशंस या उसके डिटेलिंग, इसके पीछे का मतलब क्या, हार्द क्या, धन्यान मिद मा वक्य वीरति संसार तो जायते। ये सब कुछ मैंने बात की दूसरे प्रस्ताव के अंदर। असंव्यवहारपुर नगर से हमारी शुरुआत हुई थी और मनुष्य नगरी पुण्योदय पुरुष के साथ हमारी ये यात्रा पूरी हुई। तो ये सब कुछ समझाया किसके लिए, व्हाट वाज द रीजन। तो कंक्लूजन यहाँ पर करते हैं उपनिधि भवप्रपंच कथा के दूसरे प्रस्ताव के अंदर कि ये सब कुछ जो मैंने बात की वो वैराग्य जन्माने के लिए की हुई थी। अभी ये सब कुछ सुन करके वैराग्य होगा किसको, अभी यहाँ पर कथा साइड में रह जाती है और डायरेक्टली सिद्धशिखणी गुरु भगवत उनके वाचक मेरे आपके हम सबके साथ ये बातचीत कर रहे हैं कि इतना सब कुछ सुना कथा के अंदर, इसके द्वारा वैराग्य होना चाहिए, ओके, लेकिन ये वैराग्य होगा किसको। ये सुन करके संसार के ऊपर ऐसे एकदम से उब जाए, हमको कंटाला त्रास आ जाए कि बस अभी इसके अंदर हमको और नहीं रहने का है, हमको संसार का ये भव का निर्वेद शुरू हो जाए, ये संसार छोड़ने लायक ही है, निश्चय से हमारे मन के अंदर ये बात ठस हो जाए। लेकिन ये सब कुछ होगा किसको, पढ़ने वाले को हो सकता है, बोलने वाले को हो सकता है, सुनने वाले को भी हो सकता है, सुनने के बाद चिंतन करने वाले को भी हो सकता है, इनमें से किसी को भी हो सकता है। लेकिन एक प्राथमिकता की रिक्वायरमेंट है कि जो धन्य होगा उसको ही ये प्रस्ताव सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, चिंतन करने के बाद वैराग्य जन्मेगा। वैराग्य का मतलब हम एज ऑफ नाउ इस स्टेज पर सर्ववीरती नहीं कर रहे हैं, आगे जाकर के उसकी भी बात आएगी, लेकिन यहाँ पर इस पड़ाव में जो सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत वैराग्य की बात करते हैं, संसार के ऊपर से असारता आना, संसार छोड़ने जैसा है, संसार में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ये बहुत कंटालाजनक है, त्रासदायक है, दुखदायक है, मुझे सिर्फ भवों के अंदर घुमाने वाला है, ऐसा हमको अंदर से फील होना, इसको बोला जाएगा वैराग्य एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ये होता है तो सिद्धशिखणी गुरु भगवंत के हिसाब से वो जीव धन्य कहा जाएगा। जैसे जैसे स्वाध्याय के अंदर आगे बढ़ेंगे ये दूसरा प्रस्ताव पूरा हुआ और सिद्धशिखणी गुरु भगवंत बात को आगे लेकर के जाते हैं कि वैराग्य होना, ये सेकंड प्रस्ताव सुनने के बाद ये पहला रिक्वायरमेंट था, लेकिन ये होगा किसको, तो बात करते धन्य पुरुष को होगा। दो प्रकार के जीवों की बात करते हैं यहाँ पर सिद्धशिखणी गुरु भगवंत, सही तीन तीन प्रकार के पुरुषों की, तीन प्रकार के जीवों की बात करते हैं। पहले कैटेगरी ऑफ जीव जो जिसका खुद का, जो खुद उसको ग्रहण करना है वो किसी और के एक्सपीरियंस से ग्रहण कर ले। अफगानिस्तान में तालिबान का बहुत जबरदस्त वहां पर आतंक फैला हुआ रहता है, अगर वहां पर कोई जाता है टूरिस्ट या ऐसे कुछ घूमने वगैरह करने के लिए, तो वहां पर हॉस्टेज बंदी बनने के चांसेस ज्यादा है। तो कोई समझदार व्यक्ति होगा तो किसी और के एक्सपीरियंस में समझ जाएगा कि भाई अफगानिस्तान जैसी जगह पर पर्यटन घूमने के लिए जाना उचित नहीं लग रहा है, तो वो कहीं और जाएगा घूमने के लिए, लेकिन अफगानिस्तान नहीं जाएगा, बिकॉज उसको मालूम है, किसी और का एक्सपीरियंस न्यूज के अंदर देखा हुआ है कि वहां पर जाते हैं तो जनरली वहां पर आतंक ज्यादा होता है। ये पहला कैटेगरी ऑफ जीव, किसी और के एक्सपीरियंस पर खुद ही समझ जाता है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ जीव खुद के साथ एक्सपीरियंस होने के बाद ही समझता है, किसी के साथ भले हुआ हो, मेरे साथ नहीं हो सकता है, मुझे तो अफगानिस्तान देखना ही है, टिकट बनाई, अफगानिस्तान गया, वहां पर आतंकवादी ने उसको पकड़ा, 5-10 दिन जबरदस्त ढोर मार मारा, और फिर कुछ हमारे परिवार वालों ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री में अर्जी डाल डाल कर कैसे भी करके हमको वहां से छुड़ाया।
सेकेंड कैटेगरी ऑफ जीव। और वहां पर हम वापस इंडिया आने के बाद, अभी मैं हाथ जोड़ता हूं, अफगानिस्तान तो क्या, भारत से बाहर किधर भी मैं घूमने के लिए नहीं जाऊंगा। ये सेकेंड कैटेगरी ऑफ जीव, जिसको मध्यम जीव कहा जाता है। पहला उत्तम जीव या धन्य जीव, किसी और के एक्सपीरियंस पर सीख ले। सेकंड मध्यम प्रकार के जीव, खुद के एक्सपीरियंस पर सीख ले। और तीसरे नीच कैटेगरी ऑफ जीव, खुद के साथ सेम टू सेम एक्सपीरियंस खराब वाला बार बार होता रहे, सीखने का कोई गुंजाइश ही नहीं। अभी मैं गया अफगानिस्तान, घूम करके आया और वहां पर मुश्किल से आतंकवादियों से मैं जान छुड़ा कर भागा, लेकिन वापस अगले महीने मैंने टिकट बनाई हुई है कि अभी वापस अफगानिस्तान जाएंगे। वो एरिया देखना रह गया था। वापस सेकेंड टाइम अफगानिस्तान गया, वापस आतंकवादियों ने पकड़ा, वापस पीटा, जान बचा करके भागा। तीसरे महीने थर्ड टाइम टिकट बुकिंग की, वापस अफगानिस्तान जाना है। इसको तीसरे प्रकार के जीव की तुलना के अंदर लेकर के आ रहे हैं। हमारा कौन सा लेवल है? धन्य पुरुष, मध्यम पुरुष या नीच पुरुष? सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत का जो भी उनका मक्खन लगाने का जो स्टाइल था पूरे कथा के अंदर, कहीं पर भी वाचक को, रीडर को फर्स्ट पर्सन में लेकर के नहीं आए हुए हैं। पूरी की पूरी कथा किसी और के अंदर चल रही है। तो अनंग सुंदर चक्रवर्ती का, या फिर भवितव्यता का नाम लिया, कर्म परिणाम राजा का नाम लिया, भव्य पुरुष का नाम लिया, सदागम था, प्रज्ञा विशरा थी, अग्रुहित संकेता था, अत्यंत अबोध था, तीव्र महोदय था। ये सब पात्रों के द्वारा मेरे साथ क्या हो रहा है ये समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन कहीं पर भी एज ए रीडर मुझे इन्वॉल्व नहीं किया। मैं बस एज ए ऑडियंस ये मैच या ये प्ले देख रहा था। बस ये प्ले पूरा हो गया और सिद्धेश्वरी ने गुरुपंथ डायरेक्टली हमसे बात कर रहे कि भाई ये सब जो आपने देखा, इसके बाद करना क्या है बोलो। ये जो दूसरा प्रस्ताव हुआ ना, इसके बाद भी हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं आ सकती है। किसी के मन में आएगा यस संसार त्याग करने जैसा ही है। अगर इतने प्राचीन महर्षि इतना जबरदस्त बोल रहे हैं संसार के बारे में, और हमने भी परमात्मा की वाणी के अंदर सुना हुआ है, तो यस कंप्लीटली अग्री कि छोड़ने जैसा तो है ही। दूसरे कैटेगरी ऑफ जीव कहेंगे कि यार बात तो सब सच्ची है, आई अग्री, लेकिन इसमें क्या ही तो कर सकते हैं, हमारे पास है क्या, व्हाट कैन आई डू। सुना, मजा आया, क्लियर भी हो गया एकदम, लेकिन मैं कुछ करने की ताकत नहीं रखता, कुछ हैसियत ही नहीं है मेरी, व्हाट कैन आई डू। तीसरे ग्रुप ऑफ पीपल, अभी भी कुछ बात ना बराबर मगज के अंदर बैठ नहीं रही। किसने देखा है क्या ऐसा कोई भव हुआ था निगोद का? मैंने नहीं देखा। मेरा भव हुआ है कि नहीं मैंने नहीं देखा। नरक के अंदर मैं गया था, आई डोंट नो। मैं पशु बना था, आई डोंट नो। सब कुछ अजम्पशंस हो रहा है। तो अजम्पशंस के बेस के ऊपर अभी जो रियलिटी में मुझे मिला हुआ है उसको मैं क्यों छोड़ू? भावांतर में मुझे ये मिल सकता है या फिर ये दुर्गति मेरी हो सकती है, उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर आकर के अभी का मिला हुआ सुख मैं क्यों त्याग करूं? थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल। चौथी कैटेगरी ऑफ पीपल, ये सब ना वाणी का विलास है, सब डराने की बात चलती रहती है। हमारा संसार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ये सब कुछ बकवास सुन करके इतना अच्छा सुखी संसार को छोड़ने की बिल्कुल भी विचार मात्र भी नहीं करना, ये सब बंद कर दो। ये चौथे प्रकार के जीवों के दिमाग में ऐसे भी ख्याल आ सकते हैं कि सब कुछ हम्बक चल रहा है, नथिंग इज ट्रू, सब काल्पनिक है। हमारा संसार अच्छा ही तो जा रहा है, घर हमको अच्छा मिला हुआ है, अच्छा हमको परमात्मा की कृपा से थोड़े बहुत संपत्ति पैसा भी है, अच्छा दो तीन टाइम का खाना मिल जाता है, संघ के अंदर एक छोटा मोटा अच्छा हमारा नाम हो चुका हुआ है, छोटी मोटी नौकरी या धंधा हमारा चल रहा है, घर के अंदर बच्चे बेटा या बेटी हमारा अच्छा उपकार मान रहे हैं, सब कुछ तो चंगा चल रहा है। किसने बोला संसार के अंदर दुख है? जिसने भी ऐसा बोला उसको बोलो कि मेरे संसार को देखे कितना सुंदर चल रहा है, इसको मैं क्यों छोड़ू? कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं परिवर्तन के नाम पर। देखो भाई ये सब बात बराबर है, लेकिन इसके लिए ना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप रहो संसार के अंदर, यहाँ पर मस्त धर्म करो। षटकाय के जीवों की रक्षा की बात आती है, लेकिन पानी का व्यय किए बिना कहाँ अपन जी पाएंगे? खाना खाए बिना कहाँ पर जी पाएंगे? तो कहाँ पर षटकाय के जीवों की रक्षा की बात करते हैं? देखो हम होटल में नहीं जाएंगे, हम रात को खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, लेकिन संसार छोड़ने की बात मत करना।
संसार में रहने के साथ साथ मैं धर्म भी करता रहूंगा, और हो सके उतना जबरदस्त मैं नियम के अंदर भी आ जाऊंगा, लेकिन आप भूल करके भी इसको छोड़ने की बात मत करना। और उस ये सारे कैटेगरी ऑफ जीवों के लिए सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि ये दूसरा प्रस्ताव सुनने के बाद अगर मन के अंदर वैराग्य हो गया तो वो सारे के सारे धन्य जीव। ये सुनने के बाद भी अगर हमारे मन में वैराग्य नहीं होता, हम्बक लगता है, ये सब हमको फेक लगता है, तो कहीं ना कहीं अभी भी मेरा मोक्ष मुझसे बहुत दूर है। उपदेशमाला ग्रंथ के अंदर ये सिर्फ यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत इस प्रकार की भाषा को उपयोग नहीं करते हैं। बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों के अंदर ग्रंथकार ने अंतिम में जबरदस्त तत्व डाला हुआ है कि ये सुनने के बाद भी अगर आपको संसार प्यारा लगता है तो यू आर गुड फॉर नथिंग। जबरदस्त कोटि के शब्द। उपदेशमाला ग्रंथ परम पूज्य धर्मदास गणी महाराजा की अप्रतिम एक रचना, उसके अंदर अंतिम श्लोक में बात करते हैं, सोए न पगरण मिनम धम्मे जाओ न उज्जमो जस्सा। ये ग्रंथ यानी कि उपदेशमाला ग्रंथ सुनने के बाद भी जिसके मन के अंदर नय जनियम वैराग्यम, जिसके मन के अंदर तीव्र वैराग्य जन्मता नहीं है, जानिज्य अनंत संसारी, उस जीव को अनंत संसारी मान लेना। हमको किसी और की बात नहीं करनी है, खुद की बात करनी है। ये सुनने के बाद जिस प्रकार उपदेशमाला ग्रंथ के अंतिम में धर्मदास गणी महाराजा ने कहा हुआ है, वो सेम वाक्य हम उपमिति बहुप्रपंच कथा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये दूसरा प्रस्ताव सुनने के बाद न य जनियम वैराग्यम जानिज्य अनंत संसारी, इसको सुनने के बाद भी अगर अंतर में वैराग्य नहीं हुआ तो मैं अनंत संसारी हूं, ऐसा मुझे बिलीफ के अंदर लेकर के आ जाना चाहिए। ये कहीं किसी को डराने के लिए, नेगेटिविटी के अंदर लेकर के जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो पशु जो ढोर बन चुका हुआ है, खड़ा ही नहीं हो रहा, उसका मालिक उसको लकड़ी मारेगा, उसको चिल्लाएगा, उसको शायद आग भी थोड़ा बहुत शॉक ट्रीटमेंट देगा, बिकॉज वो जहां पर बैठा हुआ है वो दलदल है, अगर यहाँ से नहीं उठा तो आधे एक घंटे के अंदर इसकी जान जाने वाली है। उसकी जान को बचाने के लिए वो पशु को, वो भैंसे को, वो ढोर को, वो हाथी को चिमटी भी करनी पड़ेगी, लकड़ी भी मारनी पड़ेगी, थोड़ी आग का एक तणखला भी देना पड़ेगा, शॉक ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, तो उठेगा नहीं तो दलदल के अंदर फंस जाएगा। और वो आखिरी वाली ट्रीटमेंट ये दूसरे प्रस्ताव के अंतिम श्लोक के अंदर सिद्धेश्वरी गुरुभक्त हमारे साथ कर रहे हैं। अब तक सुना, वैराग्य हो गया, अति उत्तम। अभी भी सुनने के बाद वैराग्य नहीं हुआ तो सेकेंड डिग्री ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जानिज्य अनंत संसार, ये दो शब्द हमको दिमाग में फिट करके रखने जैसे, नय जनियम वैराग्यम जानिज्य अनंत संसारी। ये सुनने के बाद, चिंतन करने के बाद भी अगर वैराग्य नहीं होता है तो प्राय करके मैं अनंत संसारी हूं, ऐसा मुझे मान लेना चाहिए। बहुत सारे धन्य जीव जिनको वैराग्य वगैरह प्रकट हो गया हुआ है, उनकी धारा में अभी आगे सिद्ध श्री गुरुपंथ हमको लेकर के जा रहे हैं। जिनको वैराग्य जन्मा है ही नहीं, या जिनको लगता है कि भाई ये फेक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, संसार के अंदर रह करके भी धर्म हो सकता है, उनको तो अनंत संसारी बोल करके साइड में रख दिया। अभी जो क्रीम वर्ग है, जिनको ये सुनने के बाद वैराग्य जागृत हुआ, उनके लिए आगे का स्टेप सिद्ध श्री गुरु भगवंत समझाते हैं। सिर्फ उपमिति भव प्रपंच कथा सुन करके वैराग्य हो वो धन्य जीव नहीं है। उपदेश माला सुनकर के जिनको वैराग्य हो वो धन्य जीव नहीं है। धन्य जीव तो उन्हें भी कहा जाता है जिन्होंने इसका स्वाध्याय नहीं भी किया, सिर्फ अपनी आंखों को खोल करके संसार को देखा और वैराग्य हो गया, उनको भी धन्य जीव कहा जाएगा। कभी संध्या का रंग देखा, पहले ऑरेंज था, फिर रेडिश हुआ, और धीमे 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 अंधेरा छा गया। ये सीन देख करके भी कई सारे आत्माओं को वैराग्य हुआ है, एग्जाम्पल हनुमान जी, और उनको केवल ज्ञान भी मिला हुआ है। हाथ में अंगूठी थी, अंगूठी निकल गई है, देखते देखते वैराग्य भी हुआ, केवल ज्ञान भी हुआ। वैराग्य प्राप्त करने के लिए ये ग्रंथ जितने भी हमने बात की, उपदेश माला हो या फिर उपमिति भवप्रपंच कथा हो, इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सिर्फ आंखें खोल करके संसार के अंदर रहे, हमको वैराग्य हो सकता है। अब तक हमको वो नहीं हुआ, इस कारण से हमको ये ग्रंथ का सहारा लेना पड़ा। अब ये ग्रंथ सुनने के बाद, चिंतन करने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद भी अगर वैराग्य नहीं होता है, हमारे पास और कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं बचा। एक राजा अपनी सेना के साथ जा रहा था। बीच में एक आम का बहुत बड़ा घटादार वृक्ष, लगभग 100, 150, 200 साल पुराना वृक्ष होगा, बहुत सारी आम वहां पर लदी हुई थी, और राजा सबसे पहले था पूरी
प्रोसेशन के अंदर। वो राजा ने एक नीचे एक आम लटक रही थी, बहुत पक्की मस्त, देखने में सुंदर थी, उस आम को हाथ से लिया। अभी उनका अनुकरण करके उनके पीछे के सेनापति, उन्होंने भी एक एक आम को लिया। उनके पीछे जितने भी सैनिक आ रहे थे, उन्होंने आम को तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन आम पूरी हो गई थी, तो पत्तियां तोड़ना शुरू कर दिए। उसके पीछे के सैनिकों को पत्तियां भी नहीं मिली, तो छोटी छोटी ब्रांचेस तोड़ना शुरू कर दिए। उनके पीछे के सैनिकों को ब्रांचेस भी नहीं मिली, तो बड़ी बड़ी जो शाखाएं थी उसको तोड़ना शुरू कर दिया। राजा युद्ध पूरा करके वापिस वही रास्ते से शाम को निकलता है, और सुबह को जो घटादार वृक्ष देखा हुआ था, वो अभी सिर्फ एक थर्ड, एक ट्रंक बना हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं बचा। न फूल है, न न पत्तियां है, न डाली है, न ही आम है। और राजा अचंभित हो गया। अरे सुबह गए थे, इतना घटादार वृक्ष था, शाम को है कुछ भी नहीं है, एक इतना सा ट्रंक बचा हुआ है। सेनापति को पूछा कि भाई मामला क्या है। और सेनापति ने बोला, आपने एक आम लिया था, हमारे लोगों ने उसका अनुकरण किया, हाथ में जो आया लूट लिया। और राजा सोच रहा है कि ये एक दिन के अंदर 100 150 200 साल पुराने वृक्ष की अगर ये हालत हो सकती है, तो मैं किसके भरोसे में संसार में जी रहा हूं। एक एक जीव मेरे पास आता है, और मेरा आत्मा का जो धन है, फल है, समय है, उसको लेकर के जा रहा है। और शाम होते होते तो मैं भी सिर्फ ट्रंक, सिर्फ थर्ड, सिर्फ मूल रह करके पड़ा रहूंगा। बस वो दृश्य देखा, और वो राजा को वैराग्य हुआ। हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्म कथाओं के अंदर किस प्रकार वैराग्य जन्मता है, ये हमने सुना हुआ होगा। हल्का सा उपदेश दिया, वैराग्य जन्मा। जीवन के अंदर कुछ कुछ घटना विपरीत की घटित हुई, वैराग्य जन्मा। ऐसा कुछ उदाहरण देखा, संध्या ढलने की को आ रही थी, वृक्ष कंप्लीटली उन्मूलन हो गया, अंगूठी गिर गई, वैराग्य हो गया। इस प्रकार से वैराग्य जिनको आता है, उनको धन्य जीव कहा गया हुआ है। हमको ऐसे नहीं आया। इस कारण से यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने हम पर उपकार करके एक ग्रंथ का सर्जन किया कि ऐसे आना चाहिए था, फिर भी नहीं आया, तो लो ये बूस्टर डोज। ये बूस्टर डोज के बाद मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं पड़ा होगा। धन्य जी, छोटा मोटा रीजन मिलता है, एक 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 ऑप्शन मिलता है, और संसार से भाग निकलते, संसार को छोड़ करके निकल जाते हैं, इसको धन्य जीव कहा गया हो। संसार वचना नवी गणंती, संसार सुअरा जीवा। बहुत सारे जीव संसार के अंदर डुक्कर की तरह, पिग की तरह होते हैं। धन्य जीव की एक कैटेगरी को अलग कर देते हैं, और बाकी हर एक जीवों को आखिरी एक शॉक ट्रीटमेंट देने के बाद सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत आगे बढ़ते हैं। जो धन्य जीव नहीं है, वो संसार के अंदर डुक्कर, पिग के माफिक है। गंदगी के अंदर ही रहना, विष्टा मल मूत्र, उसी को मिष्टान समझना, उसी को अपना खुराक समझना, बहुत दुर्गंध आता हुआ पानी को अमृत समझ के पीना, उसी को सेवन करने से शरीर के अंदर जबरदस्त रोग होते हैं, उस भुंड के माफिक संसारी जीव होते। धन्या नामी द मा काल्य वीरति संसार तो जायते। जो धन्य जीव है, उनको अभी एक स्टेप आगे लेकर के जाते हैं। वैराग्य अगर जन्मा हुआ है, तो वो सर्ववीरति के अंदर परिणम उसका होना चाहिए। धन्या नामी दमा कलस्य वीरति ही संसार तो जायते। संसार के ऊपर से जिसको असारता है, जिसको बोरिंग त्रासदायक लगा हुआ है, भवन निर्वेद हुआ है, उसके लिए सर्ववीरति एकमात्र ऑप्शन बचता है। वैराग्य शतक ग्रंथ, उसके अंदर वैराग्य को जन्माने के लिए सिमिलर भावों को यूज करते हैं शास्त्रकार भगवंत। तिहुयन जन मरंत दट्ठण न यंती जे अप्पाणम। हम बार बार ये श्लोक इसके लिए यूज करते हैं अलग अलग ग्रंथों के, ताकि हमको लगे कि ये क्रेडिबल बातें हो रही है, यहाँ पर कोई भी अपने पॉकेट की बातें नहीं कर रहा। एग्जैक्टली जिस ग्रंथ के अंदर, जो श्लोक के अंदर प्राचीन महर्षि भगवंतों ने जो भाव को रखा गया हुआ है, उसका बस अपन भाषांतर कर रहे हैं। बाकी हर एक तत्व, हर एक बातें उसी रेस्पेक्टिव ग्रंथ से ली गई हुई है। तीन भुवन के अंदर जितने भी जीव आए हुए हैं, मनुष्य उनको देखता आ रहा है कि वो कितने वन बाय वन करके मर रहे हैं। हमने हमारी आंखों के सामने कुत्ते को मरते हुए देखा हुआ होगा। रास्ते पर जब हम गाड़ी में निकलते हैं, तब रास्ते के साइड में कुत्ते का, गाय का, बिल्ली का ऐसा शव पड़ा हुआ हमने कई बार देखा हुआ है। कई बार स्मशान यात्रा के भी हम भागी बने हुए हैं। वीर मंत्री न पावाओ धी धी दिट्ठ ताणम ताणम।
हमने इतनी जबरदस्त बार मृत्यु को देख लिया हुआ है, चाहे पशुओं की हो रोड के ऊपर, या स्वजन संबंधी मित्रों की हो स्मशान यात्रा के दरमियान, इतनी सारी डेथ को देखने के बाद भी धी धी धिट्ठ ताणम ताणम अभी हमको नहीं हुआ, अभी भी हमको संसार के ऊपर धिक्कार नहीं आ रहा। आज उसका नंबर लगा, कल मेरा भी नंबर लगेगा। ये संवेदना, ये विचार, ये चिंतन, ये मंथन, ये डर, ये दर्द हमको अभी तक महसूस ही नहीं हुआ। धी धी धिट्ठ ताणम ताणम, ये वैराग्य शतक के अंदर की गाथा। इसमें वो गुरु भगवंत बात करते हैं कि घर के अंदर डेथ हमने देखी हुई है, पड़ोस के अंदर डेथ देखी हुई है, हमारा जिगरजान लंगोटिया यार जिसको अपन बोलते हैं, उसकी डेथ भी हमने देखी हुई है, हमारे साथ जो जन्मे हैं हमारे भाई बहन उनकी डेथ भी हमने देखी हुई है, जिसके साथ हम बड़े हुए थे हमारे क्लासमेट्स उनकी डेथ भी हमने देखी हुई है, जिसके साथ हम हमारे शेरी में हमारे घर में खेल रहे थे, ऐसे हमारे आजू बाजू के छोटे पन के फ्रेंड्स को उनको भी मौत हमने देखी हुई है। लेकिन फिर भी धी धी धिट्ठ ताणम अभी हमको नहीं हुआ। यही समम क्रीडिता यही यम वृष मीडितः यही सहा कृश मही प्रीति वादतम, जिनको मैं प्रेम करता था, मेरा पुत्र मेरी पुत्री मेरी माता मेरा पिता मेरी पत्नी, जितने भी पात्रों के ऊपर मेरा प्रेम था, उन हर एक पात्रों को मरते हुए मैंने देखा हुआ है, लेकिन फिर भी धी धी धिट्ठ थाणम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। विनय विजय जी महाराजा शांत सुधारस ग्रंथ के अंदर बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, निर्विशंकाहा स्म इति धिक प्रमादम, यानी कि जितने भी मेरे साथ मेरे जितने भी खेलने वाले उठने वाले बैठने वाले जो जो लोग थे, वो हर एक लोग राख बन चुके हैं, ऐश बन चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरा संसार के ऊपर से 1% का भी मन उतरा नहीं है। इस प्रमाद को धिक्कार करता हूं मैं, ये प्रमाद ही तो है। इतने लोग मेरे सामने निकल गए जो इतना बड़ा एम्पायर को लेकर के बैठे हुए थे, इतने बड़े परिवार को लेकर के बैठे हुए थे, इतना संपत्ति को लेकर के बैठे हुए थे, वो भी पल भर के अंदर निकल गए, और मैं यहाँ पर बैठा बैठा वही परिवार वही संपत्ति वही नाम नाम को कमाने के लिए बैठा हुआ। धी धी धिट्ठ ताणम। स्मशान यात्रा सैकड़ों के अंदर हमने देखी हुई होगी, लेकिन वो स्मशान यात्रा से वैराग्य तो बहुत दूर की बात, हमारे जीवन के अंदर पाप की मात्रा भी कम नहीं हुई। ये सेकेंड कैटेगरी ऑफ जीव, जिनको यहाँ पर गुरु भगवंत धन्य कैटेगरी के अंदर नहीं लेकर के जाते हैं। धी धी धिट्ठ ताणम ताणम, जिन्होंने आंख बंद करके रखी हुई है, उनको चाहे कितना भी पढ़ाने का प्रयत्न करे, वो कोई भी वैल्यू का बनने वाला नहीं है। इस आखिरी कारण को देख करके सिद्धेश्वरी गुरु भगवान उन जीवों को जिनको वैराग्य ही नहीं जन्मा है उनको साइड में रख देते हैं। यही परिवार जिसको पालने पोषने के लिए मैं अपना दिन रात एक कर रहा था, वही लड़का जिसकी स्टडीज के लिए मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया, वही बड़ा होकर के मुझे बोलता है कि पापा आप इसमें बीच में मत बोलो, काटो तो खून न निकले, फिर भी वैराग्य गायब। मेरी पत्नी जो 20 40 50 60 70 साल से मेरे साथ थी, वो भी कहती है कि मैं मेरी शादी आपसे न हुई होती तो बेटर होता। धी धी धिट्ठ ताणम बिल्कुल भी नहीं। मेरे माता और मेरे पिता जिसने मुझ पे मेरे ऊपर निस्वार्थ प्रेम किया हुआ है, वो भी मुझे छोड़कर चले गए, दुनिया से निकल गए। धी धी धिट्ठ ताणम बिल्कुल भी नहीं। जिनकी चिता को मैंने आग लगाई हुई थी, जिन माता और पिता ने मुझे इस जन्म इस भव के अंदर इस दुनिया के अंदर लेकर के आने का काम किया, उनको मैंने जलाया। धी धी धिट्ठ ताणम बिल्कुल भी नहीं। जिस शरीर को मैंने इतना पाला पोसा, छोटेपन से बादाम दिया, ये दिया, घी दिया, अमृत दिया, अलग अलग प्रोटीन्स विटामिन हमने इनको दिए इस शरीर को, और ये शरीर 60 70 80 साल होते होते तो अलग अलग गांठ पैदा कर देता है, अलग अलग उसके फ्रैक्चर हो जाते हैं, अलग अलग उसको शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और उस शरीर को इतना बुरी हालत में देखने के बाद भी धी धी धित्तानम बिल्कुल भी नहीं। एक बार के लिए अगर मुझे ज्ञान गर्भित वैराग्य नहीं भी होता है ना, तो भी दुख गर्भित वैराग्य तो अवश्य होना ही चाहिए। संसार को अगर अपन देख रहे हैं, लोग रोज मरते हैं, लोग रोज इतनी पीड़ा को सहन करते हैं, मनुष्य पशु सब एक साथ, इनको देखने के बाद भी अगर मुझे दुख यानी कि मुझे ये दुख गर्भित मोह गर्भित वैराग्य नहीं होता है, तो यहाँ पर सतीश, गुरु भगवंत हमको प्रश्न करते हैं कि आप मनुष्य हो या पशु हो।
अगर कुछ मानवता अंदर पड़ी हुई है, कोई और मानव मर रहा है, आपका माता, आपका पिता, आपका परिवारजन, स्नेहीजन, मित्रजन, आपका प्रियजन मर रहा है, उसको देखने के बाद भी अगर आपके मन के अंदर पाप करने की धारा में अंकुश नहीं आता, क्वालिटी क्वांटिटी कम नहीं होती पाप करने की, तो आप मनुष्य हो या आप पशु हो। जंगल के अंदर एक राजा अपने सेना के साथ जा रहा था, युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि तक पहुंचना था, लेकिन वो युद्ध भूमि थोड़ी दूर थी। जंगल के अंदर राजा को विचार आता है कि यार सेना तो मेरे पास बहुत कम है, जंगल का इतना डिफिकल्ट रास्ता ही मैं नहीं काट पा रहा, तो आगे जाकर के मैं युद्ध कैसे कर पाऊंगा। और वो राजा वहीं पर छुप करके बैठ जाता है। रियलिटी चेक कि भाई मेरे पास 100-150 लोग भी नहीं है, जंगल का रास्ता क्रॉस करते करते हमारा सब कुछ, शक्ति था, सत्व था, हमारा दृढ़ता, सब कुछ निकल गया। अभी तो जंगल पूरा होगा, युद्ध की भूमि आएगी और फिर वहां पर जाकर के युद्ध करना है। विल आई बी एबल टू डू इट? वहां पर जंगल में बैठे बैठे सोच रहा है। हमको अभी भी वो सोच नहीं आई। संसार नाम के जंगल के अंदर घूम रहे हैं, जो जो लोग बहुत स्पीड से आगे निकले हुए थे, उनकी क्या हालत होती है अंतिम समय के अंदर, ये देखने के बाद भी मुझे अभी भी वहां पर रुक करके सोचने का मन नहीं होता कि क्या मैं भी वही सेम रास्ते पर आगे तो नहीं जा रहा ना। कल का कल अगर मैं निकल जाऊंगा तो शायद 2 हफ्ता 2 महीना मैक्सिमम घर वाले मेरे लिए शोक मनाएंगे, उसके बाद सबका जीवन अपने अपने ट्रैक पर आ जाएगा। सीता माता जबरदस्त वैराग्य, जन्म के साथ एक भाई का जन्म साथ में, मतलब भाई का और बहन का साथ में जन्म हुआ था। हमने रामायण का जब स्वाध्याय किया था तब ये बात आई थी कि सीता का और उनके साथ में उनके भाई का जन्म हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश कुछ पुराना वैर संबंध था किसी और राजा का, और ये भाई को किडनैप करके लेकर चले जाते हैं और इस सीता को यहाँ पर अकेला जनक के पास छोड़ देते हैं बड़ा बड़ा करने के लिए। ये सीता अकेली बड़ी होती है, श्री राम को पसंद करती है, प्रभु श्री राम जिनके नाम के आगे प्रभु लगाना आवश्यक बने, ऐसे मनुष्य के साथ सीता माता का विवाह नक्की होता है। बस अभी तो बस सब कुछ सेट हो गया, मेरा जीवन मस्त जाएगा। अयोध्या नगरी, राजा, राजस्वी कुल है, सबसे बड़ा भाई के साथ मेरा लग्न हुआ है, जिनका नाम राम, जिनको लोग प्रभु मानते हैं। मेरा जीवन तो एकदम सेट हो गया भाई। शादी हुई, थोड़ा दिन गया नहीं गया और वनवास। चलो कोई बात नहीं, इतना तो आश्वासन है कि भी पति मेरे साथ है, तो जंगल होता होगा तो भी क्या, जंगल के अंदर भी मैं महल की तरह रहूंगी, बिकॉज मेरे पति मेरे साथ होंगे। पूरा का पूरा जंगल का वनवास का भी कार्यक्रम निपट गया, और अभी पति ने भी उसको धुतकार दिया कि जा तू जंगल के अंदर, आई कैन नॉट कीप यू। कोई बात नहीं, जंगल के अंदर अकेले भी चले जाएंगे। उस समय साथ में पुत्र भी थे, वो 2 पुत्र के साथ मैं अपना जीवन गुजार लूंगी। जंगल के अंदर रहते 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 वो सीता माता ने वो 2 पुत्रों के साथ अपना जीवन निर्वाह किया। आखिरकार वो 2 पुत्र भी राम के साथ जाकर के, अपने पिता के साथ जाकर के मिल जाते हैं, और वहां पर जबरदस्ती सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। सीता माता अग्नि परीक्षा देती भी है, सफल भी हो जाती है, लेकिन अब बस अभी मेरा फुल स्टॉप आ गया। मैंने भाई को छोड़ा, घर को छोड़ा, महल को छोड़ा, अशोक वाटिका के अंदर रावण के साथ रही, पति का भी वियोग हो गया, पति ने धुतकार दिया, पुत्रों का साथ मिला, पुत्रों ने भी छोड़ दिया। अभी आप मुझे बुला रहे हो, बट आई एम नॉट रेडी। अग्नि परीक्षा पूरी करने के बाद सीता माता, जबरदस्त वैराग्य, ये भले था दुख गर्भित वैराग्य, मोह गर्भित वैराग्य, लेकिन ये मोह गर्भित ज्ञान गर्भित के अंदर परिवर्तित होता है। उनके मन के अंदर विचार आता है कि भाई इसमें फॉल्ट राम का नहीं था, इसमें फॉल्ट लक्ष्मण का नहीं था, इसमें फॉल्ट कैकेयी का भी नहीं था, रावण का भी नहीं था, फॉल्ट सिर्फ मेरे कर्मों का था। और अग्नि परीक्षा पूरी करने के बाद ये सीता माता वहीं पर ऑन द स्पॉट, जहां पर पूरी अयोध्या इकट्ठा हुई, अपने हाथों से अपने बाल का लोच करके प्रभु श्री राम के हाथ में दे करके निकल जाते कि बस अभी मुझे संसार के अंदर नहीं रहना। धड़ 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 करके वो श्री राम के मुख से, की आंख से आंसू आते हैं। यस, आई 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 बिलीव कि मैंने बहुत ज्यादा आपके साथ अन्याय किया हुआ है, लेकिन प्लीज आप सोचो, संसार को ऐसे छोड़ करके मत जाओ। संसार वचनान विगणन्ति, संसार सुअरा जीवा। सीता माता कहती है कि इतना कुछ गंदगी को सहन करने के बाद भी अगर मैं संसार के अंदर पड़ी रहूं, तो मुझसे बेटर भुंड कहलाएगा, पिग कहलाएगा।
और ये प्रभु श्री राम, उनको भी फिर आगे जाके धीमे धीमे वैरागी होते हैं और फिर उनका भी कल्याण होता है। लेकिन हमको यहाँ पर बात करने की सबसे पहले जीवन के अंदर दुख गर्भित वैराग्य आएगा। हमको हर एक इंस्टेंस में, हर एक घटना, चाहे वो धंधे के अंदर की घटना हो, संसार के घर के अंदर की घटना हो, या धर्म के क्षेत्र के अंदर की घटना हो, कोई भी घटना हमको वैराग्य दे सकती है। एक फूल आज खिला, कल मुरझा गया, वैराग्य। एक सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, वैराग्य। एक वृक्ष उगा, वृक्ष झुक गया, टूट गया, वैराग्य। एक पुत्र जन्मा, स्टार्टिंग में हमारा कहना मानता था, आज हमारे सामने देखता तक नहीं है, वैराग्य। जिस पत्नी के साथ मैंने लव मैरिज किया, 5-10 साल के बाद उस पत्नी के मुख से निकलता है कि भाई आपके साथ शादी न हुई होती तो अच्छा होता, वैराग्य। संसार के अंदर वैराग्य के कारण, वैराग्य रीजंस कहां पर नहीं है, ये प्रश्न सिद्ध श्रेणी गुरु भगवंत कहते हैं। पहले प्रकार के जीव धन्य जीव, जिनको ये कथा सुनने के बाद, ये दूसरा प्रस्ताव सुनने के बाद मन में वैराग्य जन्मा, और जिनको लगा यार ये संसार छोड़ने जैसा है, इसी का नाम वैराग्य। भले अभी का अभी नहीं छोड़ पाएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये संसार अवश्य में छोड़ने जैसा है, ये लगना। सेकेंड कैटेगरी ऑफ जी, ये समझते हैं जिन है कि भाई संसार अच्छा है, थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ घटनाएं घटित हो जाती है, लेकिन ओवरऑल देखने जाए तो संसार में इतना कुछ दुख नहीं है। वो अपने संसार को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, मैं उनसे, मुझे अच्छे से बात करे इसके लिए माया करूंगा। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा, 2 झापट लगाऊंगा। पैसे नहीं मिल रहे, चोरी करूंगा। अपने संसार को सुधारने का प्रयत्न करना इज इक्वल टू आग के अंदर हाथ डालना और हमारा हाथ न जलना, ऐसी भ्रमणा रखना। आग के अंदर हाथ डाला तो हमारा हाथ जलेगा, आग को अगर बुझाना है तो ऊपर पानी डालना पड़ेगा। संसार के तरफ का जो हमारा आकर्षण है, उसको अगर दूर करना है तो उसके ऊपर वैराग्य का, स्वाध्याय का धोध पानी डालना पड़ेगा। गर्म हो उसी को अग्नि कहते हैं, दुख से भरा हुआ हो उसी को संसार कहते हैं। यहाँ पर गुरु भगवंत बहुत सुंदर व्याख्या देते हैं। हम हमेशा, हमारा पूरा का पूरा जीवन संसार को सुधारने के पीछे ही निकल जाता है। पैसे नहीं है, पैसे कमाओ, एक संसार का हमने सुधारा किया। परिवार के अंदर शांति नहीं है, शांति लेकर के आओ, हमने संसार का एक सुधारा किया। बॉडी के अंदर प्रॉब्लम चल रहे हैं, बॉडी को निरोगी कर दो, संसार के अंदर सुधारा किया। लोग हमको अच्छी तरह से देखते नहीं है, बुलाते हैं, मान सम्मान नहीं देते हैं, माया करो, प्रपंच करो, लोगों के दिमाग के अंदर हमारे लिए अच्छा स्टेटस बनना, संसार को सुधारने का प्रयत्न। अग्नि गर्म हो उसी को अग्नि कहते हैं, दुख जहां पर मिले उसी को संसार कहा जाता है। सिद्ध श्री गुरु भगवंत, ये सेकेंड प्रस्ताव का अंतिम श्लोक, लास्ट लाइन, येषाम त्वेष भवो विमूढ़ मनसाम भो सुंदरो भासते। वो विमूढ़ है, वो पागल है, वो मोहाधीन है, वो अज्ञान है, जिसको संसार सुंदर लगता है। येषाम त्वेष भवो विमूढ़ मनसाम भोह सुंदरो भासते। वो विमूढ़ है, वो अज्ञान है, जिनको संसार सुंदर लगता है। नक्की वो इंसान नहीं, वो जानवर है जिसको संसार अभी भी अच्छा लगता है। वैराग्य का अर्थ है अच्छी समझ आना, वैराग्य का अर्थ है शाण पट्टी आना, वैराग्य का अर्थ है ढापन आना, वैराग्य का अर्थ है विवेक आना। वैराग्य यानी कि आंख खुल जाना। अगर ये 4-5 घटना मेरे साथ हो रही है, यानी कि मैं वैरागी हूं। समझ आई सच्ची, शान पट्टी आई, थोड़ा बहुत हमारे अंदर स्मार्टनेस आया, विवेक आया, आंखें खुली, तो वैराग्य आया। वैराग्य आने की शुरुआत हुई। भले अभी का अभी दीक्षा लेने का मन नहीं हुआ, लेकिन अगर ये 4-5 स्टेप्स भी मेरे अंदर चालू हो चुके हुए हैं, तो ये स्वाध्याय सेकंड प्रस्ताव करने के पीछे का जो हार्द था गुरु भगवंत का, वो फुलफिल हुआ। अभी भी हमारे अंदर वैराग्य नहीं जन्मा, यानी कि हम सो रहे हैं। अभी भी हमारा अंदर वैराग्य नहीं जन्मा, यानी कि हम बेभान, हम अनकॉन्शियस अवस्था के अंदर पड़े हुए हैं। अभी भी हमारे अंदर वैराग्य नहीं जन्मा, यानी कि मूत्र को हम आम का रस मान करके चाट रहे हैं। अभी भी मुझे वैराग्य नहीं हुआ संसार के अंदर, तो विष्टा के अंदर मैं मिष्टान की परिकल्पना कर रहा हूं। अभी भी मुझे संसार प्यारा लगता है। दैट मीन्स कि स्मशान के अंदर मुझे गार्डन की तरह फीलिंग आती है, संसार अच्छा लगना।
यानी कि नरक के अंदर स्वर्ग का दर्शन करना, संसार अच्छा लगना, यानी कि आंखें से अंध हो जाना, संसार अच्छा लगना, यानी कि बुद्धि हमारी डंब हो जाना, संसार अच्छा लगना, यानी कि हमारा उपला माल कंप्लीटली खाली है, संसार अच्छा लगना, यानी कि अनंत संसारी हम कहलाएंगे। ये स्वाध्याय करने के बाद भी अगर मेरे अंदर वैराग्य नहीं जन्मा, तो शायद मेरा संसार का अंत आना बहुत बहुत दूर है। आखिरी एक शब्द, एक पंक्ति, परम पूज्य भुवन भान सूरी महाराजा, उनकी एक पुस्तक, जो डूबी न जाए देखो डूब मत जाना। शुद्ध केवली भद्रभाव स्वामी महाराजा ने आवश्यक नियुक्ति ग्रंथ के अंदर आगम की शुरुआत एकदम फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है, संसार सागरम्मी उबुड्डो मा पुनः विबुड्डिज्जा। संसार सागरम्मी उबुड्डो मा पुनः विबुड्डिज्जा। उबुड्डो यानी कि ऊपर आया हुआ है, और विबुड्डिज्जा नीचे मत जाना। संसार नाम के सागर के अंदर जो जीव ऊपर तक आया हुआ है, उससे रिक्वेस्ट है कि भी वापस नीचे मत जाना। संसार नाम के सागर के अंदर हम बहुत ऊपर आए, अनादि निगोद से ऊपर आए, हम निगोद में से ऊपर आए, पृथ्वी काय में से ऊपर आए, अपकाय में से ऊपर आए, तेव काय में से ऊपर आए, भाव काय में से ऊपर आए, प्रत्येक वनस्पति काय में से ऊपर आए, बेइंद्रिय से छूटे, तेइंद्रिय से छूटे, चौरिंद्रिय से छूटे, पंचाक्ष पशु पशु संस्थान से हम छूटे, समूर्छिम से हम छूटे, संगनी पणे के अंदर आए, गर्भज पणे के अंदर आए, हम मनुष्य पणे के अंदर आए, जैन कुल के अंदर आए, संसार सागर में इतना 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 ऊपर आ जाने के बाद अभी डूबने का काम मत करना। संसार सागर अम्मी उबुड्डो मां पुनः विबुड्डिज्जा। इसी पंक्ति को लेकर के परम पूज्य भुवन श्री महाराजा ने जो डूबी न जाए देखो देखो डूब मत जाना, ऐसे एक पुस्तक का लेखन किया हुआ है। उसके अंदर यही भाव को दर्शाया, जिस भाव को सिद्ध शिखनी गुरु भगवंत ने कंप्लीटली सेकंड प्रस्ताव के अंदर विस्तार में हमको समझाने का प्रयत्न किया, उसका एक सार रूप के अंदर ये आवश्यक निरुक्ति नाम के आगम ग्रंथ की टीका के अंदर बताने में आया हुआ है कि संसारी यानी कि हमको बोल रहे हैं कि आप बहुत ऊपर आ गए, बस अभी किनारा नजदीक है, अभी डूबने की बात मत करना, बिकॉज अभी डूब गए फिर वापस ऊपर आने आने में अनंत समय निकल जाएगा, अनंत समय पसार करके पार करके आप किनारे तक पहुंच चुके हुए हो। अभी डूबना, अभी यहाँ पर ऊपर आना और डूबने का मतलब सिर्फ मनुष्य भव प्राप्त करना, जैन कुल प्राप्त करना, इसको उबुड्डीचे के अंदर नहीं रखा हुआ है। इसके एक स्टेप आगे लेकर के जाते हैं, हमारा ऊपर आना यानी कि शुद्ध धर्म की प्राप्ति होना। ऊपर आकर के डूब जाना यानी कि शुद्ध धर्म की प्राप्ति हो जाने के बाद चारित्र धर्म नहीं अंगीकार करना। चरण गुण विप्पिहीने बुड्डई सुबुहम्पि अनंतो। जो ऊपर आया यानी कि जिसने शुद्ध धर्म की प्राप्ति कर ली, उसको ऊपर आया ऐसा कहा जाएगा। जो डूब गया ऊपर आने के बाद, उसको कहा जाएगा शुद्ध धर्म प्राप्त करने के बाद चारित्र धर्म के अंदर रूपांतरित नहीं कर पाया, उसको डूब जाना कहा जाएगा। हम ऊपर तो आ गए, शुद्ध धर्म बहुत अच्छी तरह से हमको मिला, पिछले 1.5-2 साल से और लगभग ये 6-8 महीने से हमारा रुक्मिति बहुप्रपंच कथा के ऊपर का स्वाध्याय चल रहा है। तो शुद्ध धर्म के ऊपर और इसके अलावा भी बहुत सारे वो अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर भी स्वाध्याय करते होंगे, बहुत अनुमोदना। शुद्ध धर्म हमारा एकदम संपूर्ण हो गया हुआ है, लेकिन हम वापस डूबने की तरफ जा रहे हैं। अगर शुद्ध धर्म चारित्र धर्म के अंदर परिवर्तित नहीं होता, इसका मतलब डूबना। चारित्र धर्म देशवीरती भी हो सकता है, सर्ववीरती भी हो सकता है। शुरुआत देशवीरती से हो और हमारी अंतिम पड़ाव सर्ववीरती आए, ऐसी बात यहाँ पर सिद्ध श्री गुरु भगवंत करते हैं। लेकिन मेरा बहुत सारा रीजंस है, मेरा एक घर है, मेरे एक स्नेही है, मेरे एक स्वजन है, उनको कैसा लगेगा, मेरी एक पत्नी है, मेरा एक बेटा है, मेरी एक माता है, मेरा एक पिता है। अगर मैं आज का आज वैराग्य मुझे हो गया, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पाऊंगा ना, बिकॉज मेरे इतने सारे मोह के, संसार के, प्रेम के, स्वार्थ के संबंध पड़े हुए हैं, उन सब का क्या। और बहुत सुंदर आखिरी सिद्ध श्री गुरु भगवत हमारा जवाब दे करके सेकंड प्रस्ताव को अंत करते हैं। अमित्तो मित्त वेसेन कंठे धेतून रोई मां मित्ता सुगईम जाही दोवी जायाम दुगईम। जो हकीकत के अंदर दुश्मन है, वो स्वजन बन करके हमारे साथ बैठा हुआ है और हमारे गले चिपक रहा है, वो हमारा स्वजन है, वो हमारा मित्र, और वो हमसे कह रहा है कि मित्र तू सदगति के अंदर चला जाएगा, तू मोक्ष के अंदर चला जाएगा, तो ऐसा तो कैसे बनेगा।
तू इधर ही रहे, अपन दोनों मिलकर के दुर्गति में जाएंगे। बस ये भले वाक्य के रूप में हमारे स्वजन हमसे नहीं बोल रहे, बाकी अंदर का भावार्थ यही है। तू तो मेरा मित्र है, तू सदगति के अंदर गया, तू मोक्ष में चला गया, ऐसा तो कैसे बनेगा, तो मैं तो यहाँ पर अकेला रह जाऊंगा ना। एक काम कर, अपन दोनों मिल करके दुर्गति की तरफ आगे बढ़ते हैं। यही मतलब हुआ। मेरी भी एक पत्नी है, मेरी भी एक माता है, मेरा भी एक बेटा है, मुझे तो रहना पड़ेगा ना, उनको कैसा लगेगा। मेरी भव प्रपंच कथा तीसरा प्रस्ताव, उसका एक हल्का सा 2 मिनट का झांकी अपन ले करके आज सेशन को समाप्त करते हैं। पहले और दूसरे प्रस्ताव के अंदर सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत ने एक बहुत सुंदर दुनिया की रचना की, और अभी ये जो तीसरा प्रस्ताव है, इसी दुनिया के अंदर का छोटा 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 बाइफरकेशंस में हमको समझाने का प्रयत्न करेंगे। महामोह, कषाय, संज्ञा, आश्रव, इन सब तत्वों को व्यक्ति के रूप में कथा में लेकर के आया जाएगा और वापस निगोदशिश से शुरुआत होगी। अगर ध्यान दिया हुआ हो तो हमने असंव्यवहारपूर्ण नगर वगैरह के अंदर जो था महा तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध, उनको लेकर के ज्यादा बात नहीं करी हुई थी। ये विकलाक्ष निवास और पंचाक्ष निवास के अंदर आने के बाद उन्मार्ग उपदेश और माया जो उसकी वाइफ थी, उसको लेकर के भी हमने विस्तार से बातें नहीं करी हुई थी। अभी वापस तीसरे प्रस्ताव के अंदर निगोद से बात शुरू होगी, लेकिन अभी इस बार महामोह, कषाय, संज्ञा और आश्रव, इनको मेन कैरेक्टर्स में लेकर के आने के बाद ये सारे कैरेक्टर्स हमारे साथ क्या क्या चीजें करते हैं, एक एक इंद्रिय का क्या क्या बल है, ये सब बातें तीसरे प्रस्ताव के अंदर सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत करते हैं। और आखिरी में बस एक लाइन को लेकर के अपन समाप्त करते हैं। उपमिति की परिणति अगर हमको मिल गई तो अवश्य बहुत ही कम समय के अंदर हमारा मोक्ष होना नक्की है, ऐसा गुरु भगवंत हमको वचन देते हैं। और पूरा उपमिति भी नहीं, सिर्फ सेकंड प्रस्ताव के अंतिम में ये कहते हैं कि उपमिति का अभी तक का दूसरा प्रस्ताव की परिणति, उसकी जागृति, उसका अनुकरण, उसका फॉलोनेस अगर हमने कर दिया तो बहुत ही कम समय के अंदर मेरा, हमारा, हम सबका मोक्ष होना निश्चित है, ऐसी गारंटी पंच महाव्रतधारी शास्त्रकार गुरु भगवंत देते हैं। इसके बाद हमको क्या करना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमारे अंदर सच्चा वैराग्य आया है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? बहुत सुंदर प्रश्न है। आखिर अपने को सेल्फ डाउट तो होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास ना कोई बैरोमीटर नहीं है टेस्ट करने का। ये 1 किलो है तो अपने पास कोई ना कोई मीटर होगा, लेकिन मेरे अंदर आया हुआ वैराग्य सच्चा है, लंबा है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, ये मालूम कैसे पड़ेगा? बहुत सुंदर प्रश्न। पहली बात, हमको यहाँ पर जो हमने बात की, ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए, पहले अपन निगोद में थे, फिर एकाक्ष निवास, निर्विकलाक्ष निवास, पंचाक्ष निवास, फिर यहाँ पर मनुष्य, परमात्मा का शासन, ये सब कुछ हमको पुण्य से नहीं मिला, लेकिन पुण्य खर्च करने के द्वारा मिला हुआ है। हमने ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए जबरदस्त मात्रा का पुण्य का खर्चा किया हुआ है। अभी हमारे पास बैलेंस कुछ नहीं बचा, जो बचा था सब कुछ हमने खर्चा करके ये सब ले लिया। तो ये सब लेने के बाद चिल आउट मारेंगे तो वापस भिखारी बन करके निगोद से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हमारा ये वाला रोटेशन वापस न हो, इसके अगर कोई गारंटी हमको दे सकता है तो वो है संसार के ऊपर का वैराग्य। राइट, मुझे वैराग्य बराबर आया हुआ है, प्रॉपर है या नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो यहाँ पर वापस वो गुरु भगवंत ने जो 5 चीजें, 5 स्टेप्स हमको बोले हुए थे कि वैराग्य यानी कि क्या, समझ आना, सच्ची समझ आना। कोई मुझे चिल्ला रहा हो, मार रहा हो, गलत फुलत मेरे बारे में अफवाहें फैला रहा हो, बराबर समझ मेरे अंदर होनी चाहिए। समझ के बाद शान पट्टी होनी चाहिए कि भाई उस समय मेरा कैसा वर्तन रहेगा। मैं भी टिट फॉर टैट करने के लिए बैठ जाऊंगा तो प्रॉपर नहीं है। वैराग्य का अर्थ है सच्ची समझ, वैराग्य का अर्थ है शानपन आना, वैराग्य का अर्थ है स्मार्टनेस आना। चलो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था जब मैं वहां पर गया था, अभी से मुझे वहां पर जाना है ही नहीं। लास्ट टाइम मैं रात को बाहर खाना खाने के लिए गया हुआ था, वेज डिश समझ करके नॉनवेज का तत्व आ गया हुआ था, मेरी मिस्टेक थी। अभी से मैं रात को या बाहर किधर जाऊंगा ही नहीं खाना खाने के लिए। इसको डहापन, इसको स्मार्टनेस कहा जाएगा। वैराग्य यानी कि विवेक, किस समय कौन सी प्रक्रिया करनी है, इसका नाम बोला जाएगा विवेक।
जहां पर आवश्यकता है वहां पर योगदान न देते हुए, जहां पर अतिरेक है वहां पर योगदान देना, इसका नाम अविवेक कहा गया हुआ है। वैराग्य का नाम है, का अर्थ है विवेक। और आखिरी वाला, वैराग्य का अर्थ है आंख का खुलना। हम जनरली संसार के अंदर आंखें बंद करके जीते हैं, भले ये आंखें खुली है लेकिन आत्मा की जो चक्षु है वो बंद ही होती है। स्मशान का एग्जाम्पल हो या पेड़ का हो या फूल का हो या फल का हो या सूर्योदय सूर्यास्त का हो, अंगूठी का हो, ये सब घटनाएं हमने देखने के बाद भी इस चक्षु से देखी थी, कभी भी इस आत्मा नाम की चक्षु से देखा हुआ नहीं था। वैराग्य का अर्थ है आंखें खुलना। अगर ये 4-5 चीजें हमारे साथ हो रही है तो शायद कहीं ना कहीं वैराग्य हमारे अंदर जन्मा हुआ है। हमको संसार के साधन, संसार की क्रिया, संसार की पापों के अंदर रस एकदम कम हो जाए और धर्म की क्रिया, धर्म का चिंतन, धर्म की आराधनाओं के अंदर हमारा रस बढ़ जाए, इज इक्वल टू वैराग्य का आना। धर्म हमेशा ना प्रारंभ में डिफिकल्ट होगा, छोड़ना इजी होगा। अधर्म, संसार की प्रवृत्तियां, प्रारंभ एकदम इजी होगा, छोड़ना एकदम डिफिकल्ट होगा। अभी मुझे वैराग्य अगर है तो धर्म का जो हमने विवेचन लिया उसके अंदर जो जो आता है वो मैं करूं। अधर्म, संसार, पाप क्रियाओं के अंदर जो जो आता है वो मैं न करूं। स्टार्टिंग डिफिकल्ट, छोड़ना इजी, इक्वल टू धर्म। स्टार्टिंग इजी, छोड़ना डिफिकल्ट, इक्वल टू संसार। एग्जाम्पल फोन, स्टार्टिंग मस्त आ गया एकदम टक टक टक, किसी ने हमको कोई क्लास नहीं लिया हुआ था लेकिन स्मार्टफोन कैसे ऑपरेट करना एकदम इजीली आ गया। स्टार्टिंग एकदम इजी था। और जब छोड़ने की बात आए, आप बोलो तो एक दिन के लिए मैं उपवास कर लूं, लेकिन आप एक दिन 24 घंटा मोबाइल को टच करने का मना बोलोगे तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। स्टार्टिंग इजी, छोड़ना डिफिकल्ट, इज इक्वल टू अधर्म, संसार की क्रिया। स्टार्टिंग डिफिकल्ट, उपवास करना है, आंबिल करना है, होली करनी है, बहुत डिफिकल्ट। 12 नियम लेने हैं, 12 व्रत 14 नियम लेने हैं, बहुत डिफिकल्ट। स्टार्टिंग डिफिकल्ट, छोड़ना ही इजी। फिर भी मुश्किल से मैंने शुरुआत की, 2 4 6 8 10 15 20 25 50 दिन चालू हुआ और ब्रेक आई तो आई, बस वापिस उसको शुरू करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये क्रियाओं को धर्म की क्रिया कही जाएगी। तो मेरा ज्यादातर समय चिंतन का या काया का अगर ये धर्म क्रियाओं के अंदर जाता हो तो मैं वैरागी। अगर ज्यादातर समय संसार या पाप की क्रियाओं के अंदर जाता हो तो अभी तक वैराग्य आया हुआ नहीं है। दुख आता है तो वैराग्य जल्दी से आ जाता है, कोई पुस्तक पढ़े, व्याख्यान पढ़े तो वैराग्य आ जाता है, लेकिन कोई संसार का सुख का निमित्त मिले तो और उस सुख अच्छा लगा तो हमारा वैराग्य चला जाता है। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? बहुत सुंदर प्रश्न। 2 प्रकार के वैराग्य, राइट? दुख गर्भित वैराग्य, ज्ञान गर्भित वैराग्य। दुख गर्भित बोलो, संसार गर्भित बोलो, सॉरी मोह गर्भित बोलो, एक ही है। और एक है ज्ञान गर्भित वैराग्य। अभी कैसा था ना, स्टार्टिंग वैराग्य की दुख गर्भित से होना इजी है। हमने कहीं पर कुछ देखा, हमको वैराग्य हुआ, स्मशान के अंदर जाकर के आए, 2-4 घंटे के लिए वैराग्य हुआ। जब हमारा बेटा हमारे सामने बोलते पापा आपको इसमें बीच में कुछ भी नहीं बोलने का है, हमको दुख गर्भित वैराग्य होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है, हमारा दुख गर्भित वैराग्य कभी भी ज्ञान गर्भित के अंदर अपन ट्रांसफर नहीं करते। बिकॉज दुख गर्भित वैराग्य के अंदर भी हमारा लक्ष्य मोक्ष नहीं होता, हमारा लक्ष्य उसको सुधारने का होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बेटे ने मुझसे ऐसा बोला कि पापा आपको इसमें बीच में पढ़ने जैसा नहीं है। मुझे दुख होगा कि भाई संसार पूरा का पूरा ऐसा ही है, बिल्कुल भी रस नहीं है रहने का, और गुरु भगवान के पास, परमात्मा के पास जाकर के मेरी आसना क्या रहेगी? थोड़ा बच्चे को बराबर दिमाग दे दो, मुझे अच्छे से रखे तो मैं खुश। हमारा दुख गर्भित वैराग्य भी मुश्किल ही नहीं था। हमारा दुख गर्भित वैराग्य, जो विपरीत घटना मेरे साथ हुई वो विपरीत घटना मेरी अनुकूलता के अंदर परिवर्तित हो जाए, यही मेरा आशय होने के कारण से मेरा दुख गर्भित वैराग्य ज्ञान गर्भित नहीं हो पाता, जिस कारण से 2-4 दिन के अंदर अंदर तो वापस संसार के अंदर मेरा रंग लग जाता है। बिकॉज मेरा वैराग्य मोक्ष के लिए नहीं था, मेरा वैराग्य वो घटना को चेंज करने के अंदर था। तो अगर अपना आशय, अपना थोड़ा बहुत फोकस चेंज करेंगे तो दुख गर्भित वैराग्य ज्ञान गर्भित के अंदर परिवर्तित होगा, और ज्ञान गर्भित वैराग्य लंबे समय तक टिक पाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही रहने वाला है, उसमें बेटे का कोई दोष नहीं है।
मेरे कर्मों का दोष है, और ये तो एकाधा कर्म ऐसा आया हुआ है, ऐसे तो अनंत कर्म लाइन में पड़े हुए हैं। आज बेटा नहीं तो कल बेटी, कल बेटी नहीं तो उसके बाद उसका पोता, उसका भाई, उसका बहन, ये लोग मेरी कदर ना करते रहेंगे, बिकॉज मेरे कर्म उस प्रकार के हैं। ये ज्ञान गर्भित वैराग्य। तो प्रयत्न करना कि दुख गर्भित ज्ञान गर्भित के अंदर ट्रांसफॉर्म हो पाए, और ये होगा स्वाध्याय और चिंतन करने के द्वारा। चलिए। हाँ, से ज्ञान गर्भित वैराग्य से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन देखो, वो अलग चैप्टर है। सम्यक दर्शन अच्छा, अलग अलग हो जाएगा। और वैराग्य का कोई भी यहाँ पर मेल नहीं है। नैसार के भव के अंदर वीर परमात्मा के जीव को सम्यक दर्शन हो गया, संकित मिल गया हुआ था, लेकिन उन्होंने उस भव में दीक्षा ली थी? कभी भी नहीं। नहीं। उसके बाद तो देव बने, फिर तीसरे भव के अंदर मरीचि बने, दीक्षा ली, वहां पर भी नहीं ली। त्रिदंडी का देश तो 3 3 4 4 8 8 भव तक दीक्षा नहीं ली, लेकिन सम्यक तो था। हम यहाँ पर सम्यक से बहुत आगे की भूमिका, सम्यक चरित्र की बात कर रहे हैं। प्रथम प्रस्ताव के अंदर सम्यक की बात आई हुई थी, वो परमा अन्न वाली वगैरह, वो निष्पुण्य नाम का जो ध्रमक रहता था, वो प्रथम प्रस्ताव के अंदर सम्यक की बात आई। लेकिन सम्यक मिलने के बाद भी अभी भी जीव का जघन्य, सॉरी, उत्कृष्ट से अर्धपुद्गल परावर्तन काल बाकी है। अपन इमेजिन न कर पाए उतना लंबा समय, अनंत तो नहीं, लेकिन हमारे कैपेसिटी के अंदर अनंत जैसा ही समय बाकी है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा सम्यक मिलने के बाद भी। सम्यक मिलने के बाद इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा? सम्यक चरित्र के अंदर जाने से इम्पैक्ट आएगा, और वो बात यहाँ पर दूसरे प्रस्ताव में सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत करते हैं। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो निच्छा में दिगंत सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत चिंतन चलता रहे, और हमारे जीवन के अंदर वैराग्य का थोड़ा बहुत अंश आए। भले दीक्षा अपन न ले पाए, ले तो अति उत्तम है, लेकिन अगर पॉसिबल न हो पा रहा हो, फिर भी संसार के अंदर हम मोह से एकदम राज माज करके न रहे, इतना तो हमारा अवश्य में होना ही चाहिए। कल तीसरे प्रस्ताव का गुरुजी, अपन शुरुआत करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी, एक सेकेंड। बोल सकते हैं। गुरुजी, हेलो। हाँ, बोल सकते हैं। हाँ, अच्छा, इट इज आउट ऑफ दी, मतलब ये टॉपिक से थोड़ा हटके है। मेरे को एक पर्सनल डाउट था। अभी जैसे है ना, किसी का डेथ हुआ है, उनके घर गए हैं और वहां पानी पी लिए, तो पूजा वूजा होती है क्या? देखो, अपने सूतक बोलते हैं इसको। हमने ना इसका हाँ, पहले भी बात किया हुआ था। इसमें दो अलग अलग विचार, हाँ, हाँ। एक तिथि की और दो तिथि की। मैं आपको दोनों विचारधारा बोलता हूँ। अब इसमें से कौन सा सही है ये बोलना मेरा विषय नहीं है। आप जिस मत को मानते हो, जिस गुरु भगवंत को मानते हो, वो रास्ता आपको अपनाना। मैं बिल्कुल भी आपको रास्ता चेंज करने का नहीं बोलूंगा। दोनों ऑप्शन दूंगा और दोनों का तर्क दूंगा। आपको जो ठीक लगे वो करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके गुरु भगवंत जो बोले वो करना, पहला। अच्छा। एक तिथि का मार्ग आता है कि वैसा किसी का सूतक वगैरह होता है, यानी कि अगर मृत्यु हो गई हुई है, तो अगर अपन मृतक देह को डायरेक्टली टच करते हैं, स्टेप वन, या फिर उनके घर का कुछ भी खाना पीना हमने खाया हुआ है, तो 3 दिन तक अपन परमात्मा की पूजा नहीं कर सकते। अगर हमने मृतक के देह को डायरेक्टली टच किया हुआ हो तो इसमें क्या तर्क क्या है कि उस स्मशान का जो जो उस समय हमारा प्रसंग बना जाने का, उस प्रसंग को हमको एक संवेदना के अंदर लेकर के आने का है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले साल, नहीं तो 10 15 20 25 50 साल के बाद ये हालत मेरी भी होने वाली है। तो 3 दिन हमको हर एक जगह से कट ऑफ हो करके यही भाव के अंदर घुटते रहना है। अपन जब परमात्मा के पास जाएंगे ना, तब भक्ति का भाव, आनंद का भाव होगा। और अभी हमको स्मशान से वैराग्य का भाव कल्पित करवाना है। भले वहां पर अपन टच करते हैं, उनका वो अणु परमाणु लगता है, वो स्प्रेड आउट ना हो जाए, वो एक अलग रीजन है। अंदर का रीजन ये है कि स्मशान का वैराग्य हमारे अंदर जन्मे, और हमको उसके ऊपर चिंतन करने का समय मिले, ताकि वो 2 3 दिनों के अंदर हम भी वो सोच में गए, और शायद अगर हमारा उपादेय हुआ तो अपन भी सर्ववीति का मार्ग पकड़ ले कि भाई इसकी संसार के अंदर रहने जैसा है ही नहीं। बिकॉज मृत्यु वो एकदम जबरदस्त घटना है। स्वजन की अगर किसी की मृत्यु हो चुकी हुई है, तो उसे जो हमको धक्का लगता है ना, ऐसा धक्का और कहीं भी नहीं लगने वाला। और उसके लिए हमको एक 2 3 दिन का समय दिया कि आप उसको संवेदो। उससे अगर थोड़ा बहुत अंदर में अगर जागृत होता है धर्म, उसमें आगे बढ़ने जैसा है। तो उसके कारण से 3 दिन पूजा का एक निषेध बोला गया हुआ है। सेकेंड पॉइंट, जो बाकी के लोग हैं उनके मन के अंदर भी दुर्भाव नहीं आए कि यार इसके तो कल ही पिता गुजर गए, माता बहन भाई फ्रेंड गुजर गया, और आज यहाँ पर हूँ प्रभु तारो तू प्रभु मारो कर रहा है, परमात्मा की पूजा कर रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको, ये मनुष्य है या जानवर है, कोई फीलिंग्स ही नहीं है इसके अंदर। तो वो बाकी लोगों के मन के अंदर भी थोड़ा हमारे लिए, फिर हमारे धर्म की क्रियाओं के लिए
दुष्भाव न आए, इस कारण से हम 2-3 दिन ये क्रियाओं से दूर रहे, वो बेटर है। ये एक तिथि को जो मानते हैं ना, वो मार्कीय प्ररूपणा है कि सूतक मानना चाहिए। अभी इसमें अगर मैंने डायरेक्टली डेड बॉडी को टच नहीं किया, परंपरा से हुआ, मैंने किसी और भाई को छुआ जो डेड बॉडी को छू रहे थे, इसको परंपरा कहा जाएगा। तो अगर मैंने परंपरा के अंदर ऐसा ऐसा मुझे टचिंग हुआ है, तो 1 दिन तक परमात्मा की पूजा मैं नहीं कर सकता। ये एक तिथि का। 2 तिथि का जो जो गुरु भगवंत उनकी श्रृंखला में आते हैं, उनका ऐसा मानना होता है कि महामूल्यवान हमको मनुष्य भव मिला हुआ है, इसमें परमात्मा का योग बहुत कम समय के लिए हमको मिला। मृत्यु स्मशान तो हर एक भाव में हमारा हुआ है। हम पशु के भाव में तो उस समय भी हमारे स्वजन का मृत्यु होता था, हम उस समय भी उसको दफनाने का भी जो कुछ भी करने का वो उनका ग्रुप ऑफ एनिमल्स करते थे। तो ये कोई नया नया बात नहीं है, लेकिन ये परमात्मा की पूजा वो सिर्फ और सिर्फ इस भाव के अंदर मिली हुई है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, हम डेली पूजा करते हैं, 1 दिन के लिए अगर ब्रेक, 1 या 2 या 3 दिन के लिए ब्रेक आ गया, उसके बाद वापस परमात्मा की पूजा की शुरुआत होना बहुत डिफिकल्ट, ये हम भी जानते हैं। 10 दिन वेकेशन के अंदर गए, 10 दिन के लिए हमारी पूजा बंद थी, हम वापस गांव के अंदर आ गए, घर के अंदर आ गए, लेकिन फिर भी 2-4 दिन तो हमको सेटल डाउन होने में लग जाता है कि नहीं भी अभी पूजा आराम से करेंगे, अभी थोड़ा अपन काम निपटा लेते हैं। तो जो एक लिंक हमारी टूट जाती है ना, वो लिंक वापस रिस्टार्ट होने में बहुत देर लग जाती है। तो इस कारण से 2 तिथि के गुरु भगवंतों का ऐसा मानना है कि अगर आपने सुबह अपने पिता को भी जलाया हुआ हो, अग्नि संस्कार दिए हुए हो, घर पर आकर के स्नान करने के बाद आप वो दोपहर को परमात्मा को स्पर्श पूजा सब कुछ कर सकते हैं। इसमें कौन सही है कौन गलत है, वो आप अपने गुरु भगवान से विचार विमर्श करके वो फॉलो कर सकते हैं। हाँ सारिका बहन। धन्यवाद जी, थैंक यू। मेरा एक प्रश्न था, अपने कर्म ग्रंथ सिखाए ना गुरुजी, तो आपका आवाज कट हो रहा है। गुरुजी हाँ आप आवाज आ रही है? आ रही है, हेलो लेकिन कट होकर के आ रही है, कुछ प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा। जी, कर्म ग्रंथ टॉपिक में सिखाए ना गुरुजी, जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो आपका वॉइस बार बार ब्रेक हो रहा है। हाँ शायद आपका नेट का इशू लग रहा है। क्वेश्चन ऐसा तो अपन आप कल प्रॉपर ऐसे वो नेटवर्क वाले एरिया में आकर के कल पूछ लेंगे, अपन कल भी उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। आज समय भी बहुत ज्यादा निकल गया, आज अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मुझे अनुमोदना, प्रणाम। प्रणाम।